पता नहीं लोग इतनी चालाकियाँ क्यों करते हैं। साथ में रहते भी हैं और जलते भी हैं। रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। तारीफ़ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ हमारा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज सबसे पहले सारी संगत को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिसकी भी जो मनोकामना है गुरु जी जल्द से जल्द उसको पूरा करें। हंसते रहिए, बसते रहिए, आबाद रहिए। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित कर दीजिए। जो भी लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करेगा गुरु जी उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। संगत जी, एक बार की बात है कि संगत चल रही थी, दरबार चल रहा था। गुरु जी तब फिज़िकल फॉर्म में थे, तो दरबार सजा हुआ था गुरु जी का। गुरबानी पाठ चल रहा था, संगत बैठी हुई थी। तो गुरु जी ने संगत में से एक आदमी को उठाया और अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तू मेरा इम्तिहान लेना आया है। तो उसने बोला, जी गुरुजी, मैं समझा नहीं। गुरुजी ने बोला, तू समझा क्यों नहीं? तू वेखण आया है कि गुरु विच शक्ति है कि नहीं। तो संगत जी, वो जो आदमी था वो गुरुजी के चरणों में गिर गया, क्योंकि उसने बताया कि वो वाकई ये देखने आया था कि सब गुरुजी करते हैं। गुरुजी, मैं देखूंगा कि मेरे गुरुजी मेरे मन की बात जानते हैं या नहीं। तो कहने का भाव ये है संगत जी कि गुरुजी जानी जान है। कभी कभी हमारे मन में भी ये आता है कि हम देखेंगे कि गुरुजी हमारा ये काम करते हैं या नहीं, या फिर हम गुरुजी को तब मानेंगे जब वो हमारा फलाना काम कर देंगे। तो संगत जी, हमें गुरुजी को परखना नहीं है, हमने गुरुजी को जज नहीं करना है। वो तो भगवान है, वो शिव का अवतार हैं। वो सब जानते हैं कि किसको और कब क्या देना है। संगत जी, गुरुजी पर पूर्ण विश्वास बनाए रखिए। जब समय आएगा गुरुजी सबको देंगे। संगत जी, हमारा काम है मेहनत करना, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मेहनत करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। हमारी मेहनत ये है कि हम गुरुजी के आगे फरियाद करें। कई बार तो फरियाद करने से किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं, माथे की लकीरें बदल जाती हैं। और संगत जी, कई बार तो जन्म पत्री में भी जो लिखा होता है ना, वो भी बदल जाता है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि जन्म पत्री में लिखा हुआ जो होता है वो भी बदल देते हैं। संगत जी, एक बार की बात है कि एक आंटी जी बताती हैं कि उनके बेटी को वो लेके गई गुरुजी के पास। तो तब वो पढ़ रही थी, तो गुरुजी ने बताया कि तेरी कुड़ी इंग्लैंड विच वकालत करन जाएगी। तो गुरुजी ने जब ये बोला तो वो बहुत हैरान हो गई, क्योंकि संगत जी वो हमेशा पंडित के पास जाते थे उसका वो लेके जन्म पत्री पूछने के लिए। तो पंडित हमेशा उसको यही कहते थे कि इसके बाहर जाने के संजोग नहीं हैं। तो संगत जी, उसने बोला कि गुरुजी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पंडित तो कहते हैं कि ये बाहर जान दे संजोग नहीं। तो गुरुजी ने बोला, तू छड़ पंडितां नूं, तेनू मेरे ते विश्वास है कि नहीं। तो गुरुजी ने उन्होंने बोला, हाँ जी गुरुजी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। तो संगत जी, कहने का भाव ये है कि गुरुजी जो हमारी किस्मत में नहीं होता वो भी हमें दे देते हैं।
इसलिए गुरु जी पर पूरा विश्वास बना के रखिए। अपने मन को डावाडोल मत होने दो, बस गुरु जी पर विश्वास बना के रखो। तो संगत जी चलिए आज का सत्संग सुनते हैं। एक आंटी जी ने हमें भेजा है, बहुत ही प्यारा सत्संग है उनका। तो सुनिए, उन्होंने अपनी आवाज़ में हमें ये सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे शिवजी महाराज, मेरे शिवजी स्वरूप, मेरे महाशिव गुरुपाक को मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सारे परिवार की तरफ से, मेरे पति देव की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से गुरुपा आपको कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत जी, इस समय जो आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आपको प्यार भरा नमस्कार। आंटी जी, आपको प्यार भरा नमस्कार। आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। संगत जी, इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। आज सोमवार है, 24 फरवरी 2025। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शुक्राना तो बहुत ही एक छोटा सा लफ्ज है। गुरुपाक का हम कैसे शुक्राना अदा करें? हमारे पास वो लफ्ज ही नहीं है, वो अल्फाज ही नहीं है। हर एक सांस के लिए शुक्राना, हर रोम से शुक्राना निकलता है। वो सारी चीज़ें, वो सारी नेमतें, वो सारी बख्शिशें, वो सारी मेहरबानियां जो गुरुपा ने हम पर की हैं, कर रहे हैं, करेंगे, उनके लिए शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना। गुरुपा तो हमें बिन बोले ही बहुत कुछ देते हैं, बहुत खुशियां देते हैं, मेहरें देते हैं। तो संगत जी, हम गुरुपा के बच्चे हैं, तो हम हमेशा मांगते हैं गुरुपा से। तो हम गुरुपा की मेहरें मांगते हैं कि गुरुपा हम सभी पर अपनी मेहरबानियां देते रहें, हमारे सभी के सर पर अपना मेहर भरा हाथ रखें और गुरुपा सर्बत का भला करें। संगत जी, मैं जब भी गुरुपा से मांगती हूँ तो मैं सर्बत का भला मांगती हूँ। मैं सारी दुनिया का भला मांगती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, गुरुपा आप सर्बत का भला करें और उसके पीछे हमारा भी भला करें। मेरा, मेरे परिवार का, मेरे पति का, मेरे बच्चे का भला करें। कहते हैं ना कि अगर हम दूसरों का भला मांगेंगे, दूसरों का अच्छा सोचेंगे, दूसरों का अच्छा करेंगे, तो परमपिता परमेश्वर हमारा भी बहुत बहुत अच्छा करता है। हमें बिन मांगे हमारी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। संगत जी, आज मैं आज बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए कि गुरुपा ने बहुत ही आज मुझे अपनी होने का बहुत ही नजदीक से एहसास दिलाया। गुरुपा मुझे हर रोज कहते हैं कि कुड़िए, मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। गुरुपा मेरे पास जनवरी 2024 को मेरे वर्किंग प्लेस में मुझे एक छोटी सी बच्ची ने 22-23 साल की बच्ची ने गुरुपा का ब्रेसलेट दिया था। तो उसके बाद गुरुपा मेरे बहुत नज़दीक आते गए, बहुत मैं जुड़ती चली गई गुरुपा से। तो संगत जी, उसके बाद फिर गुरुपा ने हमें
2024 दिसंबर में अपने बड़े मंदिर बुला लिया। गुरुपा हमेशा कहते थे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बड़े मंदिर चले गए और उसके बाद फिर गुरुपा ने मुझे जहाँ मैं रहती हूँ, मैं हाइड करना चाहूँगी वो प्लेस और अपना नाम। और वहाँ मैंने जब सर्च किया गूगल में कि यहाँ भी कोई टेम्पल होगा, तो फिर वो मुझे मिल गया और वहाँ हम गए थे 1 जनवरी 2025 को। और वहाँ से मुझे ब्रेसलेट भी मिले, मुझे, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चे के लिए। और फिर मेरे पास उसी दिन, हाँ, उस दिन मुझे, मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं था, मैं ब्रेसलेट पहन के रखती थी। तो फिर मैंने स्वरूप माँगा तो आंटी जी बैठे थे, आंटी अंकल जी, तो आंटी जी ने मुझे स्वरूप भी दिया, पॉकेट स्वरूप। तो वो मैंने अपने घर के मंदिर में विराजमान किया। तो संगत जी, फिर गुरुपा मुझे रोज़ ही मैसेज करते थे कि मैं ना तेरे घर बड़ा स्वरूप भेज रहा हूँ। तो मैं सोचती थी संगत जी, मैं तो सिटी में कोई संगत जानती भी नहीं है, तो कौन देगा मुझे? तो फिर संगत जी हम संक्रांति वाले दिन इसी मंथ फरवरी में संक्रांति वाले दिन गए थे मंदिर में। तो वहाँ मुझे मेरे मन में ही था, तो गुरुपा ने मुझे बड़ा स्वरूप दिया। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, इतनी हैरान हुई, तो वो बहुत मेहरबानी गुरुपा की। और संगत जी, आज क्या हुआ, आज देखिए, आज गुरुपा बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है हम पर। मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, अभी थोड़ी देर पहले मैं फ्री हुई, इंस्टाग्राम ओपन किया तो वहाँ मैं तकरीबन गुरुपा के मुझे मैसेज आते हैं, मुझे जो भी, मैं रील्स देखती हूँ, गुरुपा की जो भी प्रवचन संगत जी बोलते हैं, मैं सुनती हूँ, बड़े ही शौक से सुनती हूँ। तो आज जब मैंने देखा तो नारंग अंकल जी अ, वो अपना सत्संग कर रहे थे, गुरुपा का सत्संग कर रहे थे। और मैं सुन के, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। जैसे-जैसे वो बता रहे थे, तो मुझे महसूस हो रहा था कि मैं भी वहीं बैठी हूँ संगत में, गुरुपा के सामने बैठी हूँ, सामने दरबार में बैठी हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा था। तो मुझे एक पल को तो ये पहले मेरे दिल में आया कि काश मैं तब क्यों नहीं गुरुपा के दर्शन कर पाई। लेकिन जब वो नारद अंकल जी बताते गए, तो मैं सुनती गई, फिर मैंने पार्ट 1 सुना और उसके बाद वो ख़त्म हो गया जो सत्संग था। तो मैंने कहा, ओह माय गॉड! हे भगवान! मैं वो आंटी जी जिनका ये इंस्टा पे हैं, तो उनको मैं, जिन्होंने ये शेयर किया था सत्संग नारद अंकल का, तो उनको मैं मैसेज भेजती हूँ कि प्लीज़ आंटी जी मुझे इसका फुल वीडियो भेजें। मैं पूरा सुनना सुनना चाहती हूँ। नारद अंकल जी का ये सत्संग बहुत आनंद आ रहा था। तो संगत जी, क्या हुआ, गुरुपा का देखिए, तुरंत मैंने जैसे कहा, मुझे अपनेपन का आज बहुत एहसास हो रहा है। तो मुझे तुरंत दूसरा पार्ट 2 भी नज़र आ गया। मैंने वो सुना, वो बंगला साहब वाला किस्सा सुना रहे थे कि गुरुपा से मिलने गए, तो वो कहते हैं कि चल बंगला साहब गुरुद्वारा माथा टेक के आ। जबकि उनके दिल में डाउट हुआ तो कि गुरुपा के पास मैं जाता हूँ, तो मेरा तो गुरुद्वारा साहब भी, बंगला साहब जाना भी रह गया और फ्रेंड सर्कल भी रह गया। तो फिर गुरुपा से कहते जब मैं मिलने गया, तो उन्होंने तुरंत कहा, पहले चलो, पहले बंगला साहब माथा टेक के आओ। तो रात का टाइम था। तो नारंग अंकल कहते कि मैंने कहा इस टाइम तो सुखासन भी हो गया होगा। तो लेकिन जब वहाँ गए तब सुखासन हुआ ही नहीं था। तो वहाँ एक सेवादार खड़े थे, वो कहते पहले 10 बजे होता था, आज पता नहीं क्यों नहीं हुआ। गुरुपा तो पल-पल की जानते हैं, पल-पल की जानते हैं। कई बार माँगने में लगती हूँ मैं गुरुपा के सामने बैठ के मंदिर में, गुरुपा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो फिर मैं ये कई बार सोचती हूँ कि गुरुपा तो अंतर्यामी है ना, बिन बोलिया सब किछ जानदा। तो गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं, है ना? तो फिर मुझे ये भी ख़्याल आता है, गुरुपा मुझे बोलते हैं कि
किसी को नहीं बोलना, जो भी बोलना मेरे स्वरूप के आगे बैठ के बोल, उसके सामने बोल, मुझे बोल, किसको मत सुनाओ अपना दुःख। तो फिर मैं बोल भी देती हूँ। तो संगत जी, आज का नारंग अंकल जी का सत्संग सुन के मुझे इतना आनंद आया। आज मुझे महसूस हो रहा है, भाई मैंने आईज़ बंद की हुई हैं और मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई, गुरुजी येलो चोले में बैठे हैं और हाथ हिला के ऐसे सिर भी हिला के बात कर रहे हैं और संगत जी के से बात कर रहे हैं। मैं सामने बैठी हूँ, मेरे साथ भी बात कर रहे हैं, मुझे भी कुछ समझा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए। आज मेरी आंखों में खुशी के आंसू आए गुरुजी। गुरुजी मुझे कहते हैं, कल भी कहा था, आज भी, कि तुम्हें तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू आएंगे। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे महसूस हो रहा अभी भी कि येलो चोले में गुरुजी बैठे हैं और बातें कर रहे हैं संगत जी के साथ। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। जितनी भी संगत जी आप सुन रहे हैं, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आंटी जी, आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा गला भी भरा है और आंखें भी खुशी से। तो संगत जी, अब मैं विराम चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।